Subscribe to Swarajya and press the bell icon. एलएसी पर भारत और चीन के तनाव के बीच पिछले सप्ताह भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों जैसे काला टॉप पर अपना कब्जा कर लिया था, जिससे सामरिक दृष्टि से भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया है। इस बात को चीन सह नहीं पा रहा है और वह बार बार प्रयास कर रहा है कि कैसे भारतीय सेना इन चोटियों पर से कब्जा छोड़ दे और वह पीछे हट जाए। इसके लिए उसने सोमवार को जो किया वो आप जानते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है। पहले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि भारतीय सेना ने एलएसी को पार किया है और गोलीबारी की, लेकिन सेना ने बताया कि असल में गोलीबारी चीन की ओर से की गई थी और सेना ने किसी प्रकार का उकसावा नहीं किया, न एलएसी को पार किया, बल्कि संयम बरता और चीन को पीछे धकेल दिया। अब कल की दो बड़ी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो चुशुल सब सेक्टर में हुई थी, रेजांगला क्षेत्र में। यह घटना हुई थी मुखपरी चोटी पर, जो रेजांगला के उत्तर और पैंगोंग के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 40 से 50 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक आ गए। वे अपने साथ कुछ हथियार लाए थे, जैसे डंडे, भाले, एक प्रकार की कुल्हाड़ी, बंदूक। ऐसे हथियारों के साथ वे आए थे और वे इतने निकट तक आ गए थे कि वहां से भारतीय सेना सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। साथ ही उन्होंने पत्थरों की सहायता से कुछ रक्षा संरचनाएं भी बनाने की कोशिश की। दूसरी बड़ी घटना हुई ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स में, जहां चीन और भारत के ब्रिगेडियर ने आपस में बातचीत की, लेकिन सोमवार की घटना से आई खटास के कारण यह बातचीत आमने सामने नहीं हुई, बल्कि हॉटलाइन पर हुई, जिसमें भारतीय सेना ने प्रश्न खड़ा किया कि क्यों उसके सैनिक हथियारों के साथ आए थे। इसके जवाब में चीन ने बताया कि यह उनके मार्शल आर्ट कल्चर का हिस्सा है, इसलिए वे ऐसे हथियार लेकर चल रहे हैं। साथ ही चीन ने फिर से वही बात दोहराई कि भारतीय सेना ने उकसाया चीनी सेना को, गोलीबारी की, एलएसी पार किया, जिसका खंडन फिर से भारतीय सेना ने किया। इस प्रकार की दो घटनाएं चुशुल सब सेक्टर में हुई। और एक और अच्छी खबर हमें सुनने को मिली अरुणाचल प्रदेश से, जहां 5 नागरिक जो लापता हुए थे उनका पता चल गया है और वे जल्द ही भारत लौटेंगे।